नमस्कार, मैं नेमचंद मीणा एक बार फिर आपके साथ एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार। आज का हमारी टॉपिक है मुद्रा के प्रकार। मानव सभ्यता के विकास के साथ मुद्रा का भी विकास हुआ। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। समय के साथ साथ धातु मुद्रा का प्रचलन में आई। धातु मुद्रा के बाद पत्र मुद्रा या यूं कहें कि शाक मुद्रा का आविष्कार हुआ। जैसे जैसे ये संशोधित होती गई और आगे जाकर वो हमारे सामने आज पत्र मुद्रा के रूप में हमारे सामने कहीं ना कहीं उपस्थित है। तो मुद्रा के जो वर्गीकरण है या मुद्रा के जो प्रकार है उनको मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो है पहला परंपरागत वर्गीकरण, दूसरा है आधुनिक वर्गीकरण। पहला है आपका परंपरागत वर्गीकरण, दूसरा है आपका आधुनिक वर्गीकरण। इसको दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण। हम बात करते हैं परंपरागत वर्गीकरण की। परंपरागत वर्गीकरण मुद्रा के प्रारंभिक अवस्था की बात है, जब मुद्रा का आविष्कार हुआ था। चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे धातु के रूप में हो, किसी न किसी रूप में जब प्रचलन में थी, वो प्रारंभिक अवस्था वाली जो स्थिति है उसको हम प्रारंभिक वर्गीकरण कहते हैं। प्रारंभिक वर्गीकरण के आधार पर फिर इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रकृति के आधार पर, दूसरा है वैधानिकता के आधार पर और तीसरा है भौतिक स्वरूप के आधार पर। तो ये प्रकृति के आधार पर पूरी परंपरागत वर्गीकरण को हम वापस तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, दूसरा है आपका वैधानिकता के आधार पर, तीसरा है आपका भौतिक स्वरूप के आधार पर। इसके परंपरागत वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया, प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर। हम प्रकृति के आधार पर जब इसकी बात करते हैं तो प्रकृति के आधार पर इसको फिर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वास्तविक मुद्रा, दूसरा है हिसाबी मुद्रा। प्रकृति के आधार पर फिर इसे दो भागों में बांटा गया है। वो है आपके वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, दूसरी आपकी है हिसाबी मुद्रा। इसके दो भाग हो गए। प्रकृति के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होगी, वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा क्या है? जब हम बात करते हैं वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो हमारे दैनिक जीवन में मुद्रा के रूप में लेन देन में प्रयुक्त होती है। ये विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय आदि के रूप में कार्य करती है और प्रोफेसर रॉबर्टसन ने इसको साधारण मुद्रा कहा है। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने जो वास्तविक मुद्रा है इसको उन्होंने साधारण मुद्रा की संज्ञा दी है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है हिसाबी मुद्रा। हिसाबी मुद्रा या लेखे की मुद्रा वह मुद्रा होती है जो हिसाब किताब में या लेखे के रूप में प्रयोग होती है और
प्रोफेसर कोल्डबोर्ड एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने इसे लेखे की एक इकाई के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, बताया है। साधारण तौर पर वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा में कोई अंतर नहीं होता सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन कभी कभी संकट काल या अपवाद स्वरूप की हम बात करते हैं तो दोनों में अंतर हो सकता है। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे आपके जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा में अंतर आ गया, क्योंकि जर्मनी की वास्तविक मुद्रा थी आपकी मार्क, उसके मूल्यों में अत्यधिक गिरावट हुई, अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई, तो वहाँ के जो वास्तविक मुद्रा तो मार्क थी, लेकिन जो वहाँ के व्यापारियों ने जो हिसाब किताब की मुद्रा के रूप में जो फ्रैंक मुद्रा थी, फ्रैंक फ्रांस की जो करेंसी थी, उसके रूप में उन्होंने हिसाब किताब की मुद्रा को अपनाया। कहीं ना कहीं ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इसकी बात करते हैं हम अमेरिका की। अमेरिका में भी 1933 में वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा में अंतर आ गया था, क्योंकि वहाँ पर हिसाब किताब की मुद्रा तो स्वर्ण डॉलर थी, जबकि पत्र मुद्रा यानी तांबे के सिक्के या गिलान वहाँ की वास्तविक मुद्रा थी। हम बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी, तो भारत में वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा में कोई विशेष अंतर नहीं रहा है। बात करते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व या स्वतंत्रता से पूर्व की, तो हमारे सिक्कों पर यानी भारतीय मुद्रा पर महारानी विक्टोरिया और जॉर्ज अष्टम के चित्रांकित थे। स्वतंत्रता के साथ साथ इसमें रुपये में परिवर्तन हुआ, लेकिन हिसाब और किताब की मुद्रा दोनों वही रही, वास्तविक मुद्रा वही रही। इन दोनों में कोई अंतर नहीं आया, चाहे स्वरूप में अंतर आ गया। हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री की। भारतीय प्रधानमंत्री व्यक्तियों के रूप में, पार्टियों के रूप में बदलते रहे, लेकिन आज भी वह प्रधानमंत्री के रूप में ही सुशोभित है, उसका कोई नाम नहीं बदला है। यही भारतीय रुपये के रूप में हम कह सकते हैं। नमस्कार।